हेलो गाइस, हरे कृष्णा। टुडे डिस्कस अजामिल स्टोरी। मैं पहले बंगाली में बताऊंगा, उसका बाद हिंदी में। भगवान श्री कृष्ण दिव्य लीला, भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा का लीला का बारे में। ভক্তিমূলক সেবা এবং সাধারণ পুণ্য কর্মের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞান অনুশীলন এবং পুণ্য কর্ম সম্পাদন জাগতিক স্তরে অনুষ্ঠিত হয়, তার মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা যায়। পুণ্যবান মানুষ সত্য গুণে স্থিত, কিন্তু তিনি বদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন, কেননা তিনি পুণ্যকর্মের প্রতিক্রিয়া দ্বারা আবদ্ধ। এমনকি কেউ খুবই পুণ্যবান ব্রাহ্মণ হতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি একজন ভক্ত হয়ে গেছেন। কখনো কখনো ভক্ত জাগতিক পুণ্যকর্মের বিরুদ্ধে কাজ করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উচ্চতরের ভক্ত ছিলেন। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर भगवान का मतलब सुप्रीम पार्टनर गॉड का लीला का बारे में। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर से भक्तिमूलक जो स्पिरिचुअल पार्ट व भक्ति मार्ग जो मनुष्य है और जो साधारण मनुष्य है, पुण्य कर्म का माध्यम से कर्म कर रहे हैं। ये दोनों में से कौन सा गुरुत्व है वो हम लोगों को पहले मालूम होना चाहिए। कोई कोई मनुष्य है ज्ञान उपार्जन कर रहे, पुण्य कर्म संपादित कर रहे, जागतिक मेटीरियल जगत से मुक्त लाभ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इधर बताने को जब पुण्यवान मनुष्य सत्य गुणे अधिष्ठित हो रहे और बौद्ध अवस्था मेटीरियल जगत में पड़ा रहने का साथ साथ वो कर्मों का ऊपर लिप्त हो रहे। ऐसा बहुत सारे मनुष्य है, पुण्यवान ब्राह्मण भी है। अगर एक जन ब्राह्मण यथार्थ भक्ति मार्ग में नहीं रहेगा तो उसका मेटीरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा कर्मों में फंसते रहेगा। तो इधर जो बताने को जा रहा है, कभी कभी डिवोटी जो प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस का डिवोटी है, वो लोग भी मेटीरियल जगत का पुण्य कर्म के लिए कर्म करता है, फिर भी इतना एक्टिव नहीं रहता। उसका जो कर्म है वो तो कर रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग का ज़्यादा प्रोसेस ले रहा है। ओके, तो पुण्य कर्म जो है वो मेटीरियल जगत के लिए है, और मेटीरियल जगत में जिस टाइम पुण्य कर्म खत्म होने का साथ साथ वो पुण्य कर्म लेके मृत्युवरण करने का साथ साथ देवता लोग, स्वर्ग लोग, ये जो है इसमें जाएगा। ओके, और भक्ति मार्ग जो है वो भक्ति मार्ग कृष्ण भगवान का गोलोक वृंदावन, जहाँ पर कोई क्लेश नहीं है तो उधर जाएगा। ये दोनों में से एक डिफरेंस है। इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख जाए एग्जाम्पल स्वरूप, जैसा अर्जुन था भगवान का उच्च स्तर मतलब हाई स्टेज का भक्त। ओके, अर्जुन तो था वो प्योर डिवोटी था। ये बताने को जा रहा है कृष्ण भगवान का प्योर डिवोटी था। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ বেঙ্গলি में। কিন্তু তিনি তার আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করেছিলেন। মূর্খ মানুষেরা বলে যে অর্জুন একজন ভালো মানুষ ছিলেন না। তিনি তার পিতামহ, গুরু, ভাতৃপুত্রদের হত্যা করে সম্পূর্ণ পরিবারকে ধ্বংস করলেন। কিন্তু ভগবদ্গীতায় 4th অধ্যায় 3 নম্বর শ্লোকে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, ভক্ত হসি মে তু আমার অতি প্রিয় ভক্ত। জড়জগতের দৃষ্টিতে অর্জুন ভালো মানুষ নাও হতে পারে, কিন্তু যেহেতু তিনি পরমেশ্বর ভগবানের নিকট সম্পূর্ণ শরণাপন্ন, তাই তাকে ভক্ত হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এটা সত্য যে অর্জুন তার আত্মীয় স্বজনের হত্যা করেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের দৃষ্টিতে তিনি একজন প্রিয় ভক্ত, বন্ধু এবং ভক্ত ছিলেন। এই হচ্ছে একজন ভক্ত।
এবং এই জগতের একজন পূর্ণবান মানুষের মধ্যে পার্থক্য। এই জগতের ভালো মানুষেরা সর্বদা পূর্ণ কর্ম করতে চায়, কেননা সে জানে না যদি সে খারাপ কাজ করে তাহলে তাকে পাপের ফল ভোগ করতে হবে। কিন্তু ভক্ত যদিও স্বভাবত খুব ভালো মানুষ, কৃষ্ণ অনুশীলনযায়ী, তিনি খারাপ মানুষের মতো কাজ করতে পারেন এবং তবুও তার অধঃপতন হয় না। তিনি একজন শুদ্ধ ভক্তরূপী থাকেন এবং ভগবানের অতি প্রিয় হন। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर कृष्ण भगवान का अप्राकृत लीला। इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहे, अर्जुन कृष्ण भगवान का बातें सुनने का साथ साथ उसका आत्मीय स्वजन को हत्या किया था। कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति सोचने को हो रहा है जो वो इतना महान अर्जुन होते हुए कृष्ण भगवान का बातों में आने का साथ साथ उसका पितामह भातृपुत्रদের हत्या करके ये परिवार को ध्वंस किया। तो इसलिए भगवद गीता 4 चैप्टर 3 नंबर श्लोका में अर्जुन ने कृष्ण भगवान अर्जुन के बताया, भक्त होशी में, हे अर्जुन तू मेरा सबसे प्रिय है। और मेटीरियल जगत में कौन मनुष्य क्या बोल रहे देखने का जरूरी नहीं, क्योंकि ये धर्म है। मैं जो बोलूँगा वही धर्म है। मैं सबसे अच्छा तुम लोगों को बातें में बोल रहा हूँ। ये जो मतलब धर्मों के लिए कृष्ण भगवान बताने को जा रहे, एक खराब पापिष्ट व्यक्ति लोगों को ध्वंस करने का और भक्त लोगों को रक्षा करने का। इसलिए अर्जुन सबसे अच्छा कर्म किया, क्योंकि कृष्ण भगवान जो बात बोलता है वही ट्रूथ है, सत्य कहा जाएगा, और बाकी सब इतना परफेक्ट नहीं है। ओके, अर्जुन जो था वो आत्मीय स्वजन को हत्या किया था, ये परफेक्ट बात है। कृष्ण भगवान बताया जो तू मेरा पियो फेंट और डिवोटी है, और एक जो भक्त होगा एकनिष्ठ हाई स्टेज वाला, वो मतलब पूर्ण मार्ग में, मतलब पूर्ण कर्म के लिए कभी भी मेटीरियल जगत में पड़ा नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, वो भगवान का सेवा में लगा रहेगा। वो पूर्ण कर्म के लिए कुछ भी कर्म नहीं करने का। कभी कभी एक दो कर्म सामने आ जाता है, कर लेता है कोई मनुष्य जो डिवोटी है, और ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा जो भगवान के लिए जो कर्म है वो है अप्राकृत, इसका ऊपर और कोई स्टेज नहीं है। ओके, तो भगवान का इच्छा ऊपर से हम लोग को हर कर्म करना चाहिए, नहीं तो ये मेटीरियल जगत में रहते हुए हम लोग को माया जाल में फंसते हुए खराब कर्म, जो बैड हैबिट का कर्म है, वो हम लोग को खींच के लेके जाएगा पीछे का तरफ। इसलिए शुद्धिकरण नहीं होएगा। भगवान का बात सुनेगा वही सबसे परफेक्ट मार्ग है। इसलिए कृष्ण भगवान जो प्योर डिवोटी है उसके लिए ज़्यादा चिंतन कर रहे और बताने को जा रहे हैं, जो लोग शुद्ध भक्त है वही मेरा प्रियो है। प्रियो सभी है, फिर भी जो मेरे को एनी टाइम कर रहे हैं, मेरा गुणगान करे, मेरे लिए कर्म कर रहे, प्रचार प्रसार कर रहे, वही सबसे परफेक्ट मेरा प्रियो है। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। चल रहे अजामिल का स्टोरी। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করার ফলে হৃদয় নির্মল হয়, কিন্তু এ শ্রবণ যথার্থ মনোভাব নিয়ে সম্পাদ্য হওয়া উচিত। জড়দৃষ্টি সম্পন্ন কিছু মানুষ কৃষ্ণের রাসলীলা শ্রবণ করতে খুবই আগ্রহী, বিশেষ করে গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের লীলা, কিন্তু অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করা এবং তাদের হত্যা করা এ জাতীয় লীলাগুলিকে তারা ভালোভাবে গ্রহণ করে না। পরম সত্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন প্রত্যেক স্থিতিতেই সর্বমঙ্গলময়, তা তারা জানে না।
তিনি তার ভক্তদের সঙ্গ সুখ অনুভব করুন কিংবা অসুর সংহার করুন, সর্বদাই তিনি পরম সত্য এবং তার সব ধরনের লীলায় তার লীলা শ্রবণকারী হৃদয়ে নির্মল বিধান করে। हरे कृष्ण। चल रहे अजमेर का स्टोरी का ऊपर कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्ण का लीला कहानी। अभी हम लोग जो शुद्ध भक्तों का बारे में श्रवण किया, वो लीला जो है वो श्रवण करेगा तो हम लोगों को हृदय निर्मल होगा, हार्ट जो है वो एकदम क्लियर होगा। भगवान का जितना सारी लीला श्रवण करेगा, ये बात बताने को जा रहा हूँ। अगर स्मरण करने का श्रवण करने का दोनों ही भक्ति मार्ग का प्रोसेस है। और मेटीरियल जगत में कोई मनुष्य ऐसा है भगवान का रासलीला श्रवण कर रहे हैं, फिर भी भगवान का गोपियों का सा रासलीला का श्रवण कर रहे हैं, और असुर लोगों को जो कृष्ण भगवान हत्या किया था वो सब लीला इतना ग्रहण नहीं कर रहे। ये मेटीरियल जगत का मनुष्य का एक स्वाभाविक अवस्था है। क्यों ये बताने को जा रहा हूँ? क्योंकि प्रभुपाद जी भी लिख रहे मेटीरियल जगत का मनुष्य क्या है, रासलीला का सुनने के लिए आग्रह। फिर वो अच्छा है, फिर से भी जो कृष्ण भगवान असुर लोगों को मतलब हत्या किया था, बहुत सारी लीला भी है, वो भी सत्य है और ट्रूथ है। कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड सबका पिता और सब मनुष्य के लिए मंगल चाह रहा है। हरे कृष्ण। चल रहे अजमेर का स्टोरी का ऊपर कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड सबके लिए एक ही सेम जैसा है, फिर भी इधर कोई मनुष्य ऐसा है भक्त लोगों को ऐसा परफेक्ट मार्ग में नहीं दिखाई दे रहा है। वो लोग सोच रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, खाली भगवान का नाम ले रहे ऐसा। और जो स्वार्थवादी भक्त है कोई है, वो लोग मंदिर में जाता है, भगवान का लीला करता है, लीला सुनता है, श्रवण करता है, उसका विधि नियम कोई पालन नहीं कर रहे, असुर का तरफ कर्म कर रहे। असुर बोलेगा तो जो सूर नहीं है भगवान का वो असुर है। ओके, जो देवी गॉड है वो कृष्ण भगवान का गुणगान कर रहे हैं, शिव जी, दुर्गा जी, काली, बम्बा, ये सब कृष्ण भगवान का गुणगान कर रहे हैं। ये देवी गॉड और असुर जो डीमन है वो एनी टाइम भगवान का कोई गुणगान नहीं कर रहे। मेटीरियल जगत में अभी भी ऐसा दिखाई दे रहा है जो भगवान का ऐसा असुर का तरफ कर्म कर रहे हैं। जैसा जो लोग भक्ति मार्ग में वो डिवोटी है, ओके, वही देवी गॉड का समान हो गया। और जो लोग भगवान का ऐसा लीला तो श्रवण कर रहे हैं वो तो ठीक है, फिर भी भगवान का रूल रेगुलेशन पालन नहीं कर रहे, वो असुर का तरफ हो रहा है। ओके, धीरे धीरे प्रयास होना चाहिए वहाँ से भक्ति मार्ग में आने के लिए। हरे कृष्ण। चल रहे अजमेर का स्टोरी का ऊपर बातचीत। साधारणत জনসাধারণ শ্রীমদ্ ভগবত শ্রবণ করার জন্য পেশাদারী পাঠকদের কাছে যায়। এই সব পেশাদারী পাঠকেরা বিশেষ করে রাসলীলার বিষয়গুলি বর্ণনা করতে ভালোবাসে। মানুষেরা মনে করে ও কৃষ্ণ একটি মেয়েকে আলিঙ্গন করছে, খুব সুন্দর। কখনো কখনো রাসলীলা শ্রবণ করে 10,000 লোকের সমাবেশ হয় এবং এইভাবে সেই পাঠক অনেক টাকা রোজগার করে। এইভাবে সাধারণ মানুষের মনের এই ধরনের ভাবনা জন্মে গেছে যে শ্রীমদ্ ভাগবত মানি হলো দশম স্কন্ধ, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা এবং অন্যান্য বহু লীলা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তারা জানে না যে ভাগবতের অন্যান্য স্কন্ধগুলো তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ রয়েছে, সব মঙ্গলকারী। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে দশম স্কন্ধে বর্ণনা হয়েছে এবং অন্যান্য স্কন্ধে বর্ণিত বিষয়বস্তু বিষয়ে উদ্দেশ্য হলো আমাদের হৃদয়কে নির্মল করা, যার ফলে আমরা कृष्ण के हृदयंगम करते पारी। हरे कृष्ण। चल रहे अजमेर का स्टोरी का ऊपर इंटरेस्टिंग बातें। कृष्ण भगवान का लीला का बारे में बहुत सारी
पेशाधारी भक्त भी है। जो लोग पाठन करता है श्रीमद् भागवत, वो पेशाधारी भक्त रासलीला का कोई चीज़ लेके वर्णन करते हैं और अच्छा अच्छा बातें करता है, मनुष्य लोगों को आकृष्ट करके रखता है। एक्चुअली वो मनुष्य जो लोग ऐसा बातें कर रहे हैं वो लोग अगर परफेक्ट मार्ग में है, 4 नियम पालन कर रहे हैं, फिर ठीक है, नहीं तो ऐसा रासलीला का वर्णन करना इतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि पथभ्रष्ट हो सकता है। बहुत सारी मनुष्य अभी भी हर वर्ल्ड में रासलीला श्रवण कर रहे हैं, और जो लोग उसको मतलब ये कर रहे हैं, पेशाधारी पाठक है, जो लोग पैसा उपार्जन करने के लिए बहुत सारी चार्ज कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि शास्त्र में दिया गया जो आप जो दिल से देगा वो परफेक्ट है। ओके, चार्ज नहीं होना चाहिए भगवान का नाम के ऊपर। जो पैसा नोट बनी लेता है तो वो खराब है। तो जो लोग पेशादारी है वो लोग ये कर्म करता है, क्योंकि वो लोग को इतना मालूम नहीं है। जो शास्त्र अध्ययन करना, भगवान का लीला का बारे में बोलना किसी को, पहले खुद को 4 नियम पालन करने का, 16 माला जप करने का, उसका बाद दूसरा किसी को बताएगा, और पैसा का कोई डिमांड नहीं रहेगा। जो लोग सुनेगा वो लोग खुशी में जो देगा वही सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। श्रीमद् भागवत 10 कंठ, इसमें रासलीला का बहुत सारी वर्णन है, वो लोग थोड़ा सीख लिया, उसका ऊपर से ये ज़्यादा गुरुत्वपूर्ण करता है। वो तो ठीक है, वो इतना कठिनाई नहीं है, ठीक है। कोई कोई मनुष्य सुन रहे, वो चल रहे हर वर्ल्ड में, वो एक मंगलमय है, फिर भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा जो बता रहे उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जो 4 नियम पालन करते हुए वर्णन करेगा तो सबसे परफेक्ट है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोगों को हृदय जो हार्ड है वो निर्मल होएगा, हम लोग को जो वचन जो है बातें करता हूँ वो भी अच्छा सॉफ्ट होएगा, और भगवान का हृदयंगम होते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, और 10वां कंद जो है भागवतम का, वो एनी टाइम हर मनुष्य हर जगह में लीला का बारे में बताता है, थोड़ा पैसा उपार्जन करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा आप अपना कर्म करो, भगवान का नाम फ्री में बांटो, फ्री। अगर कोई मनुष्य कोई चीज़ देना चाहता है दे सकता है, वो अलग बात है, फ्री होगा सबसे अच्छा है, और अपना अपना कर्म करो। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग बातें, भगवान श्री कृष्ण का लीला। তাই আমরা প্রত্যেককে উপদেশ প্রদান করেছে সর্বপ্রথমে শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম 9টি স্কন্ধ খুব গুরুত্ব সহকারে পড়তে, তারপর কেউ যথার্থ উপলব্ধির সঙ্গে 10ম স্কন্ধ পড়তে পারেন। যারা শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা শ্রবণ করে এই লীলা কাহিনীকে এক সাধারণ কাহিনীর মতো মনে করে তারা ভগবানকে তত্ত্বগতভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। রাসলীলা কোনো জাগতিক কামনা বাসনার বিষয় নয়, এটা হচ্ছে রাধা কৃষ্ণের মধ্যে ভালোবাসার অপ্রাকৃত লীলা। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মত অনুযায়ী শ্রীমদ্ ভাগবতে যেসব অধ্যায়ে রাসলীলা বর্ণনা করা হয়েছে তা সাধারণ মানুষদের জন্য নয়, তা হচ্ছে কেবলমাত্র মুক্ত পুরুষদের জন্য। তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে রাসলীলা এই বিষয়টি বর্ণনা করা উচিত নয়। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी के ऊपर बहुत अच्छा बातें। हरे कृष्ण। सुप्रीम पैशनेट ऑफ गॉड कृष्णा का लीला कहानी चल रहे। तो कोई मनुष्य ऐसा भी है बहुत सारी पाठन कर लिया, वो 10 कंध जो है 10 कंध उसका लीला जो है भगवान का लीला कहानी ज़्यादा से ज़्यादा बताते रहता है। और इस्कॉन मत में और भी बहुत अच्छा संप्रदाय जो है वो पहले क्या करता है 9th कंध तक 1 2 3 4 करके श्रीमद् भागवत के 9th कंध तक पहले पढ़ाई कराता है, और 10 कंध जो है वो भगवान का लीला कहानी है। उसमें हम लोग को इंटरेस्ट आएगा कब, जिस टाइम हम लोग प्योर डिवोटी हो जाता है, उसका पहले नहीं तो हम लोग को क्या होगा, ये मेटीरियल जगत का मनुष्य क्या करता है ज़्यादा से ज़्यादा
रासलीला तो शोभन कर रहे हैं क्योंकि कामना वासना का ऊपर ज़्यादा फोकस ले रहे हैं। जैसा कृष्णा ने लीला किया था हम लोग करेगा, ऐसा ये गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह। क्योंकि इसलिए रासलीला हम लोग को पहले नहीं उसका बारे में देखना चाहिए। हम लोग को भगवान का जो पहला वाला स्कंद है, सेकेंड थर्ड, ऐसा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस टाइम धरती में था वो भागवत का बहुत सारी वर्णन किया है और मनुष्य को बताया जो लोग मुक्त पुरुष हैं, प्योर डिवोटी है, वो ये लीला विषयक चर्चा कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट वो लोगों के लिए होएगा, नहीं तो मेटीरियल जगत का मनुष्य का इतना मतलब परफेक्ट मार्ग नहीं है, इसलिए वो लोग खारा के लिए सोचने के लिए बैठा रहेगा। हरे कृष्णा। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर डिस्टस्टिंग बातें। যারা উন্নত ভক্ত এবং জড় জাগতিক কামনা বাসনা থেকে মুক্ত, তারা কৃষ্ণের রাসলীলা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য চেষ্টা করতে পারে। কেউই যেন রাধা কৃষ্ণের রাসলীলাকে জড়জাগতিक बोले मने ना करे। हरे कृष्ण। तो इधर वही बात बताने को जा रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे जो लोग प्योर डिवोटी है, हाई स्टेज वाला होगा, मुक्त पुरुष, वो लोगों को मेटीरियल जगत में इतना कामना वासना नहीं रहता है। और जो लोग वो जो डिवोटी है वो लोग रासलीला का हृदयंगम करने को चेष्टा करेगा, प्रयास करेगा, वो सबसे परफेक्ट है। ऐसा मेटीरियल जगत का साधारण मनुष्य का रासलीला व राधा कृष्ण का जो लीला कहानी इतना मेटीरियल जगत का मनुष्य का इतना परफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोगों को मनोवृत्ति इतना परफेक्ट मार्ग में नहीं है। इसलिए हम लोग को पहला भगवान का गुणगान जो करेगा, लीला का तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देने का। जो लोग सुन रहे हर वर्ड में हिंदी एंड बांग्ला, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान क्या बताने को चाह रहे वो सब करेगा, सबसे परफेक्ट रहेगा। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर भगवान का रासलीला का बारे में। এমনকি শ্রীমদ্ ভাগবতের সাধনার শ্রোতারাও রাসলীলার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না, কিন্তু কৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করার মাধ্যমে তাদের হৃদয় নির্মল হয়। যদি তার প্রামাণিক উৎস থেকে শ্রবণ করে তাহলে তারা অপ্রাকৃত ভগবত ভক্তির স্তরে উন্নত হবে। উপভোগ করার কামনা বাসনা হচ্ছে হিত্র এবং গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা প্রামাণিক উৎস থেকে শ্রবণ করার ফলে হৃদয় মন্তস্থ দৃঢ় কামনা বাসনা পূর্ণরূপে বিদরিত হয়। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी और कृष्ण भगवान का रास लीला का बारे में। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरफ से लिख रहे हैं जो श्रीमद् भागवत में श्रोता बोलेगा तो जो लोग रासलीला का बारे में सुन रहे हैं वो लोग सुन सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो उसमें क्या होगा, कृष्णा का लीला श्रवण करेगा तो हम लोगों को जो हृदय हार्ट जो है वो अच्छी तरफ से भक्ति मार्ग में आएगा। अगर हम लोगों को किससे ये बात सुनेगा वो हम लोगों को पहले मालूम होना चाहिए, प्रामाणिक उत्स होना चाहिए। उस मतलब जो मनुष्य बोल रहा है वो परफेक्ट मार्ग गुरु होएगा, सबसे अच्छा होएगा। उसमें से हम लोग भगवान का रासलीला एवरीथिंग सुनेगा तो परफेक्ट होएगा, नहीं तो ऐसा मनुष्य से तो हम लोगों को सुनने का अलाउड नहीं है। इसमें हम लोगों को देखिए रासलीला सुनने के लिए हम लोग को गुरु लोगों से व प्योर डिवोटी लोगों से हम लोग को मधुर रासलीला श्रवण कर सकता है, क्योंकि हम लोगों को कामना वासना नहीं रहेगा, कामना वासना बहुत दूरी भीतर चला जाएगा। तो प्रामाणिक जो है ग्रंथ और प्रामाणिक गुरु जो होगा उसमें से रासलीला सुनना चाहिए। इसलिए मैं एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8 चैप्टर 128 নম্বর শ্লোকা। কিবা বিপ্র কিবা নাসি শূদ্র কেনে নয়
যে কৃষ্ণ তত্ত্বवेत्ता वही गुरु है। कोई भी मनुष्य गुरु हो सकता है। कौन गुरु होएगा? जो शास्त्रों का ऊपर से एवरीथिंग विज्ञान का बारे में मालूम होगा और रूल रेगुलेशन करे, वो गुरु होगा। नहीं तो कोई मनुष्य ऐसा जो है जो ब्राह्मण कुल में भी जन्म हुआ फिर भी कोई रूल रेगुलेशन पालन नहीं करे, वो गुरु भी नहीं हो सकते, वैष्णव भी नहीं हो सकते, प्रामाणिक कोई चीज़ नहीं हो सकता। इधर जो प्रामाणिक उत्सव जो कहा जा रहा है मतलब गुरु परंपरा वो नहीं आ रहे। ओके, तो गुरु कौन होएगा? जो कृष्णा का विज्ञान साइंस एवरीथिंग मालूम है वो प्रचार प्रसार करेगा। वो जो प्रामाणिक है उससे हम लोग भगवान का मधुर लीला श्रवण कर सकता है। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर इंटरेस्टिंग बातें। दुर्भाग्यवशत अधिकांश मानुष ही प्रामाणिक उत्स থেকে ভাগবতম শ্রবণ করে না। তারা শুধুমাত্র পেশাদারী পাঠকদের কাছ থেকে তা শ্রবণ করে। তাই তারা কামনা বাসনাপূর্ণ ভবরোগের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং নিজেকে রাধা কৃষ্ণ এবং তার গোপীদের সখী বলে মনে করে। কেউ কেউ সহজিয়া হয়ে পড়ে। এইভাবে তারা পরম ভক্তার মতো আচরণ করে। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर कृष्णा भगवान का लीला मतलब एवरीथिंग प्रभुपाद जी के यहाँ लीला जाता है। दुर्भाग्यवशत मतलब कोई बैड लक जो होगा वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य क्या कर रहे हैं? जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है मतलब गुरु परंपरा में नहीं है, कोई वैष्णव परंपरा में नहीं है, तो वो पेशादारी मनुष्य क्या कर रहे हैं? पाठन कर रहे मतलब भागवतम का लीला एवरीथिंग, और उसमें से सुनने जो लोग सुन रहे वो लोग क्या हो रहा है? कामना वासना भवरोग में आक्रांत हो रहे हैं। तो कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है जो लोग राधा कृष्ण को गोपियों का साथ जो लीला हुआ था उसको मतलब मैं ही भगवान ऐसा कुछ बोलने को जा रहा हूँ, तो ऐसा सहजिया बहुत मिल रहे, हम लोगों से हट के रहना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत मतलब कठिनाई हो रहा है अभी भी मेटेरियल जगत में। परम भोक्ता मतलब भोग करने के लिए प्रयास ज़्यादा हो गया। कोई कोई मनुष्य सोच रहे मैं ही भगवान हूँ, भोक्ता हूँ, किंतु कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं जो नहीं, भोक्ता भगवान है और सब हम लोग उसका दास हो। तो मनुष्य कैसा भोग कर सकते हैं? तो इधर वही बात बताने को जा रहे, गुरु परंपरा में नहीं रहेगा तो ऐसा मनुष्य का एक खराब नेचर बनते जाएगा। हरे कृष्ण। फिर गुरु परंपरा का हिसाब से और एक श्लोक मैं देख लेता हूँ। कौंद पुराण से आ रहा है जो षट कर्माणि पुण्य विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णव गुरुन साध वैष्णव सपच गुरु। इसमें बताने को जा रहा है जो कोई मनुष्य ब्राह्मण और कुछ भी होने दो, अगर भक्ति मार्ग में रहेगा ठीक है, नहीं तो वो गुरु नहीं हो सकते व वैष्णव नहीं हो सकता है। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट मतलब ये है, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। सॉरी, ये पद्म पुराण से लिया गया। षट कर्माणि पुण्य विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः। ओके, और अवैष्णव गुरु न साधु वैष्णव सपच गुरु, ये पद्म पुराण से लिया गया। तो इसमें वही बात बताने को जा रहा है जो चंडाल कुल में भी जन्मग्रहण करेगा कृष्ण भक्त होएगा वो परफेक्ट मार्ग में है, और जो ब्राह्मण है अगर भक्ति मार्ग में नहीं है, चार नियम पालन नहीं करे, वो ब्राह्मण भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, वैष्णव भी नहीं है। ओके, तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इधर वही बात बताने को जा रहा है जो भक्ति मार्ग में आचरण परफेक्ट होना चाहिए, फिर परफेक्ट है, नहीं तो पदभ्रष्ट होएगा। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग बातें। কৃষ্ণের প্রীতি বিধান করা হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের কর্তব্য এবং এই কর্তব্য কীভাবে সম্পাদন করতে হয় তা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে স্মরণ হয়।
এই জড়জগতে বদ্ধ জীবেরা বিপদগামী হতে চায়। সাধারণত মন এবং ইন্দ্রিয়গুলো জড়জগতের বিষয়ের প্রতি আকর্ষিত হয়, কিন্তু ভক্তিযোগ অনুশীলনের মাধ্যমে মনকে নিত্য বস্তুর দিকে একাগ্র করা উচিত। অন্যথা মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উদ্দেশ্যে কর্ম করতে বাধ্য হবে এবং কখনো কেউই ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনে নিযুক্ত হয় তখন সে পাপ করে। এই জাগতিক কার্যকলাপ যা খুবই শীঘ্রই জন্ম মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ করে, তা থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের পন্থা अवश्य ग्रहण करते হবে। हरे कृष्ण। चल रहे अजमेर का स्टोरी का ऊपर भगवान का अपराकृत लीला के बारे में। तो इधर प्रभुपाद जी लिख रहे कृष्णा का विधि पालन करने के लिए शुद्ध भक्त लोग एनी टाइम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन कर रहे एवं स्मरण कर रहे, ये परफेक्ट है। और कोई मनुष्य ऐसा है मेटीरियल जगत में रहते हुए विपदगामी मतलब पद भ्रष्ट हो रहा है। कैसा हो रहा है? साधारण कोई मनुष्य ऐसा है, वो लोग थोड़ा खराब मार्ग दिखा रहे हैं। जो माइंड जो मन है और इंद्रियों हम लोग जो सेंस इंद्रिय मेटीरियल जगत में आकर्षित तो ज़्यादा हो रहा है। और भक्ति मार्ग जो अनुशीलन का माध्यम से कृष्ण कॉन्शियसनेस हर वर्ल्ड में इस्कॉन प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या जे भक्ति मार्ग में रहो, अग्रसर करते हुए भगवत धाम में वापस जाओ। अनर्थ अगर हम लोग भगवान का तरह मन माइंड नहीं रखेगा और इंद्रियों का दासत्व करेगा तो इंद्रियों तृप्ति के लिए कर्मों में बाधा होती जाएगा और इंद्रिय का के लिए कर्म करते जाएगा और इंद्रियों को कर्म करते जाएगा भगवान का कर्म छोड़ के, तो हम लोग को पाप बढ़ेगा। हरे कृष्ण। पाप जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेटीरियल जगत में भी पाप करते हुए भगवान पनिशमेंट देगा और उसका बाद तो देगा ही देगा। इसलिए भगवान का संतुष्टि के लिए हर कर्म करना चाहिए। इंद्रियों को मेटीरियल जगत तृप्ति के लिए जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दे रहे हैं वो लोग तो पाप भोग कर रहे हैं, ऊपर से दूसरा मनुष्य को भी डैमेज कर रहा है। हरे कृष्ण। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हम लोगों को बारंबार जन्म मृत्यु आबद्धों में फंसते जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो सर्कल है बॉर्न एंड डेथ, इसको क्लोज करना है, नहीं तो हम लोग बारंबार जन्म लेगा और मृत्यु होएगा। कहाँ कोई जोनी में हम लोग फंसते जाएगा किसी को भी पता नहीं है। आज मनुष्य जन्म मिला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, हरे कृष्ण। तो इधर इसलिए आदि शंकराचार्य ने जो बताया 22 नंबर श्लोक में पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम यो संसारे बहु दुष्टारे कृपया अपरे पाए मुरा आरे। ओके, तो मुरारी हम लोगों को कृष्ण भगवान वो उद्धार करेगा और कृपा करेगा। तो कृष्ण का गुणगान करेगा तो हम लोगों को कृष्ण भगवान कृपा करेगा। नहीं तो मेटीरियल जगत बहुत कठिनाई है, टू मच फॉल्स, कहाँ जाएगा ओसोन का तरह। इसलिए हम लोग को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। और मेटीरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव ज़्यादा है। ये जो मेटीरियल जगत जो है ना माया सबसे पावरफुल है, इसलिए थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। हरे कृष्ण। तो ये जो जन्म मृत्यु का चक्र किसने मुक्ति दिला सकता है? मुकुंदो, और कोई नहीं। किसी का पास मुक्ति नहीं है जो लिबरेशन कहा जाएगा। ओके, तो इसको जन्म मृत्यु जो है बॉर्न एंड डेथ इसको बॉन्डेज करना है, क्लोज करना है, ब्रेक देना है, तो वो सबसे परफेक्ट होगा। इसलिए तो अर्जुन ने भी तो बताया था 2 चैप्टर 27 नंबर श्लोका में जातस्व भी ध्रुवो मृत्यु नहीं सॉरी कृष्ण भगवान बताया था जातस्व भी ध्रुवो मृत्यु ध्रुवोम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य हर्ते न तुम सोचित मनोसी। हे अर्जुन, तुम्हारा बारंबार जन्म हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, तो ये चक्राकार है। मैं ही जो बात बोल रहा हूँ वो करो
तो इसमें से तुमको क्या लाभ होएगा, तो तुम मुक्ति लाभ करते हुए मेरा धाम में वापस जाएगा। नहीं तो बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु, जातस्व मृत्यु जातस्व भी जन्म, मतलब बारंबार जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है। तस्मात् अप्रिय, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करो। जैसा अर्जुन ने जंग लड़ रहा था तो वो उसका कर्तव्य कर्म है क्षत्रिय, क्योंकि कृष्ण भगवान बताने को जा रहे वही धर्म है और बाकी सब परफेक्ट नहीं है, अधर्म कहा जाएगा। क्योंकि हरे कृष्ण चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग बातें। এখানে বিষ্ণু দূতেরা আমাদের এভাবে উপদেশ প্রদান করেছেন, যদি আমরা কর্মের কলুষ থেকে মুক্ত হতে চাই তবে দিনে 24 ঘন্টায় ভগবানের গুণ কীর্তন করতে হবে, তা আমাদের হৃদয়কে নির্মল করবে। শ্রীধর স্বামী বলেছেন, কর্মকাণ্ডগুলি গ্রহণ করার পরিবর্তে আমাদের মনকে পরমেশ্বর ভগবানের কীর্তন গুণকীর্তন করতে নিযুক্ত করা উচিত, যা হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনা। কৃষ্ণ ভাবনামৃতের অথবা ভক্তিযোগের 9টি অঙ্গ হচ্ছে ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ এবং লীলা, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন। এই 9টি অঙ্গের মধ্যে কেউ যদি তার জীবের এক অধিকাংশ অঙ্গ অনুশীলন করে তিনি অবশ্যই মৃত্যুর সময়ে কৃষ্ণ স্মরণ করতে সক্ষম হবেন। এটি হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের কৌশল। কেবলমাত্র হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার উদ্দেশ্যে আমরা সমস্ত কার্যকলাপকে পরিত্যাগ করতে পারি না, তাই আমাদের নিয়ন্ত্রণভাবে নিজেকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত হতে হবে, যার ফলে আমরা মন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একাগ্র হবে। তাহলে মৃত্যুর পর এই জড়জগৎ থেকে সম্পূর্ণভাবে অবশ্যই আমরা মুক্তি লাভ করব। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर कृष्ण भगवान का लीला का बारे में। ओके, इधर बताने को जा रहे ऊपर जी भी लिख रहे, जमदूत लोग उपदेश दे रहे किसको, हम लोगों को। एनी टाइम तुम्हारा कर्म करो, ये मेटीरियल जगत बहुत कठिनाई है। अगर तुमको मुक्त होना है, मोक्ष पाना है, लिबरेशन जो कहा जाएगा वो होना है, 24 आवर्स भगवान का गुणगान करने के लिए कहा रहे। तो अपना अपना कर्म करो, कर्म छोड़ने के लिए किधर भी नहीं बता रहे, इधर भी रहो कैसे भी रहो, कर्म करते जाओ और क्या करो, भगवान का नाम स्मरण करो एनी टाइम। अगर टाइम ले तो जोर उच्चारण से बोलो। ओके, जो जिसका कर्म है, कर्म करेगा हाथ से और भगवान का गुणगान करेगा मुख से। जो लोग मुँह को मतलब टीचिंग करे वो लोगों को थोड़ा अलग बात हो सकता है, तो वो लोग टीचिंग करने का बाद भगवान का गुणगान करेगा, अच्छा है। और जो लोग ऐसा मेटीरियल जगत में जो कर्म कर रहे हैं उसमें से 24 आवर्स भगवान का गुणगान करेगा। सोने का टाइम भी करने का, जागने का टाइम भी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें हम लोग को जो हार्ट है वो क्लियर होगा। और श्रीधर स्वामी कर्मकांडों में बताया गया, जो इसमें हम लोगों को जितना सारी कर्मकांड है उसमें नहीं जाने का, उसका विपरीत में जो है भक्ति मार्ग, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में ज्वाइंट होने के लिए बताने को जा रहे हैं। और 9 प्रकार का भगवान का मतलब अंगो जितना सेवा करने के लिए बताने को जा रहे हैं, जैसा भगवान का दिव्य नाम, रूप एंड गुणों का और लीला का बारे में, ये सब हम लोग ही दर्शन कर सकते हैं। और 9 विधा भक्ति मार्ग जो है उसके लिए इधर बताने गया, पहला होता है श्रवण, हियरिंग, कान से सुनना, कीर्तन, भगवान का सिंगिंग करना, और स्मरण, एनी टाइम स्मरण लगने के लिए कहा जा रहे, पाद सेवन, भगवान का पाव का सेवा करने का, अर्चन, भगवान का जो विग्रह का अर्चन, और बंधन, भगवान से प्रार्थना करने का, जो मैं अच्छी तरफ से होकर आपका ही गुणगान कर सकूं, और दासत्व करना एनी टाइम, कभी भी नहीं भगवान का पाव नहीं छोड़ने का, और भगवान का भक्तों का भी
और सख्य बोलेगा तो बंधुत्व भाव एनी टाइम, और आत्मनिवेदन। एंड जो हो रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आत्मनिवेदन, भगवान का तरह सब कुछ सरेंडर कर दिया। आप ही मेरा पिता माता एवरीथिंग है, आप देखेगा मैं अपना कर्म करो और भगवान आपका गुणगान करो। आपका कर्म में मैं एनी टाइम लगा रहा हूँ और हमारा जो कर्म है वो थोड़ा बहुत करते जाओ, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, हरे कृष्ण। तो ऐसा करेगा 9 प्रकार का विधि। ओके, तो हम लोगों को ये थोड़ा बहुत भी करेगा, फिर भी मृत्यु का टाइम जिस टाइम बॉडी छोड़ के जाएगा, भगवान का नाम स्मरण आएगा ही आएगा, क्योंकि ये कृष्ण भगवान का मतलब टेक्निक जो कहा जाएगा कौशल है, मतलब क्या कौशल जो कहा जाता है टेक्निक, वो है इम्पोर्टेंट बात ये। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कराए सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, और भगवान का मतलब सेवा में हम लोगों को थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। और मेटीरियल जगत में रहते हुए मेटीरियल जगत के जितने सारे कर्म है वो करेगा, उसके लिए फिर भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाएगा। अगर भक्ति मार्ग में रहते हुए हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए 4 नियम रूल पालन करेगा तो मोक्ष मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर कृष्ण भगवान का लीला का बारे में। जे भक्ति जोग अनुशीलन करेनনি से मृत्युर समय हठाৎ नारायणের दिव्य नाम कीर्तन करते सक्षम नয়। फल प्रदानपूर्वक कीर्तन करते হলে অবশ্যই মৃত্যুর পূর্বে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন অনুশীলন করতে হবে। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অনুমোদন করেছেন কীর্তনীয় সদা হরি, ভগবানের পবিত্র নাম নিয়ন্ত্রণ কীর্তন করা উচিত। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बात है अजामिल का स्टोरी का ऊपर। जो लोग कृष्णा का बारे में व भक्ति पाठ व पिछुअल पाठ का ऊपर कोई अनुशीलन नहीं किया, अगर कोई टाइम पे आपको मृत्युवरण होएगा तो आप भगवान का नाम व नारायण का नाम लेने के लिए प्रयास नहीं जाएगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। प्रैक्टिस करेगा तो परफेक्ट होएगा। प्रैक्टिस मैन ए परफेक्ट। ओके, तो इसलिए मालूम होना चाहिए भक्ति मार्ग जो है वो हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा एनी टाइम, क्योंकि मृत्यु का पूर्वे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा हम लोगों को अनुशीलन आ ही जाएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। श्री चैतन्य महाप्रभु बताया, अनुमोदन किया, मतलब सबके पास रिक्वेस्ट करके बताया जो कलियुग का मनुष्य, दिस युग इज कोली, कीर्तनीय सदा हरि, एनी टाइम कीर्तन करने का, हरि का गुणगान, पवित्र नेम, होली नेम कीर्तन करने का, सदा हरि का नाम एनी टाइम स्मरण करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु सबको हर वर्ल्ड मनुष्य को रिक्वेस्ट करे, आप लोग कीजिए, भगवान का दिव्य नाम लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत अच्छा बातें। এই কলিযুগের কৃষ্ণ স্মরণে এই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়, এবং নিরন্তরভাবে কৃষ্ণ স্মরণ করার মাধ্যমে আমাদের অবশ্যই ভগবত ধামে প্রত্যাগমন নিশ্চিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ গীতায় 8 অধ্যায়ে 8 নম্বরে বলেছেন, অভ্যাস যোগ যুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা পরমম পুরুষম দিব্যম জাতি পার্থনু চিন্তহন। হে পার্থ, অভ্যাস যোগে যুক্ত হয়ে অনন্যগামী চিত্তে যিনি অনুক্ষণ পরম পুরুষোত্তমের চিন্তা করেন তিনি অবশ্যই তাকেই প্রাপ্ত হবেন। हरे कृष्णा। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर भगवान का अपराकृत लीला और कृष्ण भगवान इधर एक श्लोक भी बताया, उसका ऊपर डिस्कशन। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जीदार लिख रहे एवं बताने को जा रहे, कलियुग का मनुष्य का दिस युग इज कोली,
इन टाइम कृष्णा का नाम स्मरण रखने का और चिंतन थिंकिंग भी कृष्णा के लिए होना चाहिए। तो इसमें हम लोग भगवत धाम में जाने के लिए जो क्लियरली रास्ता है वो मिल जाएगा, नहीं तो कठिनाई होएगा। ओके, इस चैतन्य महाप्रभु भी बताया, इसलिए एनी टाइम हरि का नाम लेने के लिए कहा जा रहा है। श्रीमद् भागवत एज इट इज, श्रीमद् भागवत चैतन्य श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, कृष्ण भगवान 8 चैप्टर 8 नंबर श्लोका में बताया जो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यो गामिना परम पुरुषम दिव्यम जाति पार्थनो चिंतन। हे पार्थ, कृष्ण भगवान बताने को जा रहे, हे पार्थ अर्जुन को संवाद है, अभ्यास प्रैक्टिस करो अनन्यगामी चित्ते, मतलब एकनिष्ठ एकाग्र चित्रों में, और मैं जो पुरुषोत्तम भगवान हूँ, पुरुष हो, मेरे लिए चिंता करो। किसको बताने को जा रहे हैं? अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन उसका दोस्त भी है और वो शिष्य भी है, एवरीथिंग। तो इसलिए वो बताने को जा, उसका माध्यम से हम लोगों को पास ही आ रहे। तो हम लोगों को भी अभ्यास करना पड़ेगा, किसका? पुरुषोत्तम भगवान जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा का, তিনি অবশ্যই তাকেই प्राप्त হবে। अगर कोई मनुष्य मृत्युवरण करेगा तो ऐसा प्रैक्टिस करते हुए तो भगवान को प्राप्त होएगा। तो प्रैक्टिस करेगा तो कम से कम वो तो आपको अंदर रहेगा। अगर लास्ट में बोल सकेगा तो फिर परफेक्ट है, नहीं बोल सकेगा फिर भी आपका कर्म हिसाब से भगवान धाम में आप जाएगा ही जाएगा। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत अच्छा बातें और कृष्ण लीला का बारे में। अजामिलेर कृष्ण स्मरण आकांक्षिक छिलो ना, तार जीवने युवा अवस्थाय तिनी भगवान नारायणের पवित्र दिव्य नाम कीर्तन করেছিলেন, কিন্তু অসৎসঙ্গের প্রভাবে তিনি ভগবানকে ভুলে গিয়েছিলেন। তার সত্ত্বেও মৃত্যুর সময় তাকে তার ভক্তিযোগ অনুশীলন খুবই প্রভাবিত করেছিল, এমনকি তিনি তার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেছিল। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সে নাম उच्चारण करेंनी। हरे कृष्णा। चल रहे बहुत अच्छा बातें अजामिल का ऊपर से और भगवान का लीला का बारे में। इधर बताने को जा रहा है जो अजामिल जो था वो कृष्णा का नाम स्मरण अचानक उसका आने लगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने जिस टाइम युवक अवस्था में था, जिसने बेसाकाता संग नहीं किया था, उस टाइम उसने पवित्र नाम दिव्य नेम होली नेम नारायण काफ़ी टाइम उसने उच्चारण कर चुका था। वो शुद्ध ब्राह्मण था। वो लास्ट में फॉल डाउन हुआ, असत्संगों में रहते हुए उसको फॉल डाउन हो गया। तो पहला वो ब्राह्मण था, इसलिए उसका भक्ति मार्ग पहले था, इसलिए उसको सत्कर्म था। अभी भक्ति मार्ग चला गया, उसका असत्कर्म में लिप्त हो गया। और भक्ति अनुशीलन कोई एक बार करेगा, अगर वो छोड़ भी देगा भगवान उसको ख्याल रखेगा। क्योंकि 2 चैप्टर 40 नंबर श्लोका 40 नंबर में श्लोका में क्या बात है? कृष्ण भगवान निहाभी क्रमो नाशो हस्ति पत्तव्य न विद्यते स्वल्पमपस्स धर्मस्व कायाते मोहतो भया। कोई मनुष्य अगर थोड़ा सा भी भक्ति मार्ग करेगा उसका कोई नुकसान नहीं है, लाभवान है, ये है, ये बात बताने को जाए। निहा भी क्रमो नाशो पत्तव्य न विद्यते स्वल्पमपस्स धर्मस्व तायाते मोहतो भया, बा उपीयस्व भी कहा जाएगा, धर्मस्व उपीयस्व। ओके, तो तायाते मोहतो भया, बहुत कठिनाई से आपको भगवान उद्धार करेगा। मटेरियल जगत में रहते हुए कभी कभी कोई विपद में आप पड़ गया, अगर आपने हरे कृष्ण नाम उच्चारण कर लिया तो भगवान आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा भी करेगा। अगर आपको मृत्युवरण हो भी गया फिर भी आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि अगला जन्म में आपको मनुष्य जन्म कम से कम मिलेगा, नहीं तो पशु जन्म झाड़ वगैरह मिलेगा तो कोई चांस नहीं है। भक्ति मार्ग पीछे जाते रहेगा, पीछे जाते जाएगा। ओके, हरे कृष्ण। तो इधर इसलिए बताने को जा रहा है जो अजामिल का पहला सत्कर्म था
अगर असत्संग में मेटेरियल जगत में जो माया है उसमें से फंसते गया, वो बुढ़ा होने को गया। इसलिए उसने उसका जो छोटा लड़का है, कनिष्ठ लड़का जो है, उसका नाम नारायण रखा था। वो इन टाइम नारायण क्या कर रहे, नारायण खा रहा है क्या, नारायण सो रहा है, एवरीथिंग, वो छोटा लड़का को बहुत प्यार करता था। कृष्ण भगवान भी ऐसा है, जो मनुष्य ऐसे ही भगवान का गुणगान कर रहे हैं, उसको भगवान इन टाइम देखभाल कर रहे हैं। हम लोग को याद नहीं हो रहा है, हाँ हम लोग को देख रहा है। ऐसा नहीं है जो भगवान हम लोग को छोड़ दिया, किसी को भी नहीं भगवान छोड़ता है। जो ज़्यादा ख्याल करता है उसको ज़्यादा देखता है, जो कम करता है उसको कम देखता है, जो नहीं करता उसको भी भगवान देखता है। ओके, कृष्ण भगवान सबका पिता है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ओके, तो इसलिए नारायण उच्चारण किया था उस टाइम मृत्युवरण का समय। एक्चुअली वो कृष्णा का नाम का उद्देश्य लेके नारायण नाम नहीं लिया, फिर भी उसने उसका लड़का का नाम पुकारा, तो उस टाइम विष्णुदूत आके उसको उद्धार किया। देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात है। तो ये हम लोग को एग्जाम्पल दे रहा है। ओके, भागवतम का स्टोरी है ये जो चल रहा है, अजामिल का स्टोरी भागवतम में है। तो जमदूत और विष्णुदूत दोनों ने क्या कर रहा है, अजामिल उस टाइम मतलब डेथ हो गया, आत्मा नहीं गया, आत्मा लेने के लिए दोनों आया। तो इधर वही है, नारायण उच्चारण कर लिया और विष्णुदूत आके उसको रक्षा किया। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना है। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। आज का स्टोरी में जिस चैतन्य महाप्रभु ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स भगवान का गुणगान करने के लिए कहा गया। अपना अपना कर्म करो और भगवान को स्मरण करो, चिंतन करो और भगवान का गुणगान करो। तो मैंने बहुत टाइम पर भगवान का गुणगान रिकॉर्डिंग में दिया, आज भी मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।